हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, मेरा नाम खुशराज मीणा और आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक क्षेत्रफल और परिमाप। देखो, आकृतियां दो प्रकार की होती है ना। आकृतियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। 2D का मतलब दो डायमेंशन में चलती है, जैसे ये दो डायमेंशन होगी x और y में। जो x और y दो डायमेंशन में बढ़ जाती है, जैसे आयत हुआ, वर्ग हुआ, त्रिभुज हुआ और वृत्त हुआ। जो दो डायमेंशन में बढ़ जाती है उसे 2D आकृति कहा जाती है। 2D आकृति का ही क्षेत्रफल निकलता है ना, 2D आकृति का ही अपना क्षेत्रफल निकलता है। और एक होती है 3D। 3D में गोला हो गया, जैसे गोला हो गया, और बेलन हो गया, और शंकु हो गया, घन हो गया, जिनकी 3 डायमेंशन होती है, 3 डायमेंशन। घनाभ हो गया, तो वो क्या होता है, एक तरह का जिसकी 3 डायमेंशन निकलती है, x y x और z। 3 डायमेंशन होती है वो घनाभ। तो उसका आयतन निकालते तो अपने अभी इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ मतलब है 2D डायमेंशन से, जिसमें अब आएगा अपना क्षेत्रफल और परिमाप उनका ही निकलता है। बाकी 3D का अपने आयतन निकाला जाता है, जो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का 2D। तो अपने इनसे कोई मतलब नहीं है, इसको आयतन पढ़ेंगे तो जब इसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आयत से, सबसे पहले आकृति करता हूं मैं। आकृति इधर आकृति कर लेता हूं, आकृति, और फिर उसके बाद क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, और फिर इधर क्षेत्रफल और परिमाप। यही निकाल रहा है अपने ना। ठीक है, आज से हम सूत्र करेंगे, इनको कल बढ़िया रिवाइंड करके आना, रिवाइज करके आना, और फिर इसके बाद अपन एक दिन का गैप लेंगे और फिर सूत्र बढ़िया से याद करना, तो ये अपन क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए एक दिन का टाइम दूंगा। अब इसके बीच ये वीडियो लेने के बाद एक दिन का गैप लेंगे, क्योंकि तुम्हें सारे फॉर्मूले और जो पढ़ाया हुआ पहले को वापस पढ़ के आना है। अगर ऐसे अपन पढ़ते रहेंगे तो पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, मैं पढ़ाता रहूंगा और आप पढ़ते रहोगे। तो करते कंटिन्यू। सबसे पहले आयत है ना। आकृति का नाम क्या हो गया? आयत। आयत होता है, आयत कैसा होता है? ऐसा ही होता है। ये 90 डिग्री का, सारे कोण क्या होते हैं? 90 का होता है। और ये होगी बी और ये होगी ए। क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा a इंटू बी, और परिमाप क्या हो जाएगा? 2 कोष्टक a प्लस बी इसका हो जाएगा। और फिर इसके बाद आता है वर्ग। आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और इसमें वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती है। अब करते हैं वर्ग। अब करते हैं वर्ग। वर्ग कैसा होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर। तो इसका एक भुजा ले लेते हैं, तो सारी भुजा क्या हो जाएगी? ए। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा इंटू भुजा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और इसकी क्या होगी? परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। अब ये 2D आयत होगी, वर्ग होगी। अब त्रिभुज। त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा होता है। ये इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लो, इसको कर्ण मान लो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, आधार इंटू ऊंचाई हो गया। और इसका परिमाप क्या हो जाएगा? a इंटू प्लस l इंटू k। क्योंकि परिमाप क्या होता है? इसकी बाउंड्री यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, वापस यहीं पे खत्म करना होता है। वही क्या होता है? परिमाप। कैसी भी आकृति दे दे, पंचभुज दे दे, चाहे षटभुज दे दे, चाहे दुनिया की कोई सी भी आकृति, अगर तुम्हें समझ में उसका सूत्र याद नहीं है ना, तो कोई से भी एक बिंदु से शुरू करके, जैसे ए बी सी, ए से शुरू करना, ए से बी तक क्या हो गया? एल हो गया, और बी से सी तक क्या हो गया? ए हो गया, और सी से ए टू के। वापस यहीं से शुरू करके यहीं पे आ जाना, वही क्या होगा? उसका परिमाप होता है। ठीक है, ये हो गया त्रिभुज। अब करते हैं अब चतुर्भुज। चतुर्भुज
चलो अब कर दूं चालू। ठीक है, ठीक है। अब देखो सूत्र लिख लेते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, ऐसी आकृति होती है, सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटते हैं, ठीक है। ये होता है। और इसके क्या होता है, परिमाप। परिमाप तो क्या हो जाएगा, परिमाप तो क्या हो जाएगा इसका, 4 इंटू भुजा हो जाएगा, 4 इंटू भुजा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया चतुर्भुज हो गया। अब करते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजा बराबर होती है, जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो इसका क्षेत्रफल परिमाप तो क्या हो जाएगा, जैसे इसको मैंने बी मान लिया, बी, ये बी, ये ए, तो परिमाप तो हो जाएगा 2a प्लस 2b, है ना। 2 बार ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आधार इंटू ऊंचाई। अब बाकी वर्ग बचा, वर्ग के सूत्र पर बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले क्वेश्चन लगाएंगे, इसके बाद अगली क्लास में क्वेश्चन लगाएंगे और बाद में उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलो 1-2 क्वेश्चन कर लेता है अभी, है ना, 1-2 क्वेश्चन। बिल्कुल, हाँ। तो ये मैंने जो सूत्र लिखा है अभी उनके 2 क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि सूत्र के बिना बड़ा काम नहीं चलेगा। तो कल सूत्र बढ़िया से याद करके आना, एक दिन का गैप दे रहा हूँ, कल कोई वीडियो नहीं आएगी, ये सारे सूत्र रिवाइज करके आना और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। तो टूटी आकृति में अपना वर्ग हो गया और आयत हो गया, त्रिभुज हो गया और बाकी चतुर्भुज हो गया। अब अपन वर्ग जो वर्ग बाद में करेंगे, पहले इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्या एक साथ सारे सूत्र याद नहीं किए जाते, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। पहले 0 से हीरो तक ले जाना है, तो 0 से शुरू करूंगा, क्योंकि बेचारा जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी 10th बाद मैथ से छोड़ दी, उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उसके लिए सबके लिए आसान बनाना चाहता हूँ। तो अपन शुरू करते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे 12 सेंटीमीटर और 12 से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू आधार, नहीं 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। तो ये होता है 1/2, पहला विकर्ण कितना है 12, दूसरा विकर्ण 15, 2 छिक्की 12, तो कितना हो गया 15 छिक्की 90 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। पहला क्वेश्चन का आंसर किया गया। लेकिन ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो तुम्हारी किस्मत है, नहीं तो 90% केस में तो ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएंगे। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है। अब देखो वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्षेत्रफल सबसे इजी क्वेश्चन है, 6th क्लास में पढ़ाया जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा इसका क्षेत्रफल होता है। तो भुजा कितनी 8 इंटू 8, तो कितना हो गया 68 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा 4, और भुजा कितनी 8 चौक 32 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी, ये हो गया परिमाप 32 और क्षेत्रफल 64। तो आज का क्लास ये सेशन होगी। अगर तुम्हें गणित की स्पीड बढ़ानी है, गणित ऐसे नहीं, गणित अनुभव एक्सपीरियंस से काम करती है। अगर तुम्हें भी गणित को फास्ट करना है, स्पीड बढ़ानी है, गणित सीखनी है, तो मैं जो 3 ट्रिक बता रहा हूँ वो करना, जिंदगी में तुम्हारी गणित की स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो तुम्हें क्या करना है, 1 से 30 तक तो वर्ग याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं, और 1 से 20 तक घन याद करने, घन याद करने हैं। और सारे सूत्र जो गणित में है उनको लिख के तुम जहां डेली देखते हो, गेट के जहां उठते तुम्हें दिखे
वहां चिपका लो लिख के, सारे सूत्र तो तुम्हारे गणित के बढ़ जाएंगे। 1 से 30 तक के वर्ग मैंने करवा दिए थे, घन अभी मैं करवा रहा हूं, ठीक है, ठीक है, घन अभी मैं करवा रहा हूं। तो वर्ग मैंने उस दिन करवा दिए थे, आज मैं घन करवाता हूं 1 से 20 तक। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17, इनके क्या करने, घन करने, घन करने इनके, ठीक है। 1 का घन तो 1 ही होता है, 2 के घन कितने होते हैं, 8 होते हैं, 3 के कितने होते हैं, 27 होते हैं, 4 के कितने होते हैं, 64, 5 के 125, 6 के 216, 7 के 343, 8 के 512, 9 के 729, 10 के 1000। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 11 के कितने होते हैं, 1331 होते हैं, और 12 के क्यों क्यों लगा लेंगे, 12 के कितने होते हैं, 12 के कितने होते हैं, 1778 होते हैं, 1778 होते हैं 12 के क्यूब, और 13 के कितने होते हैं, ये तुम्हें याद करना है, रिमेंबर करना है। ये याद नहीं होगा तो मैथ्स में काम नहीं चलेगा, तुम्हारी कैलकुलेशन वो की वही रहेगी, स्लो की स्लो ही। तो 13 के कितने होते हैं, 2197, 13 के कितने होते हैं, 2197, और 14 के ऐसे तुम्हें याद करने 2400 2744, सॉरी 2744, ये तुम्हें याद करना है, ठीक है। और 15 के कितने होते हैं, 3375, 15 के 3375, और 16 के सोचो सोचो, लगाओ दिमाग, गुणा करो, गुणा कर सकते हो तो गुणा करो। 16 के कितने होते हैं, 4096, 17 के किस किस को याद है, 4913। अरे बाकी में याद मेरे लिखने से कुछ नहीं होता, तुम्हें भी याद करने, याद होने चाहिए। 1 से 30 तक तो वर्ग, और 1 से 20 तक घन। मैं कम ही बोल रहा हूं, कम से कम 50 तक घन तो याद ही होने चाहिए, और 50 तक वर्ग, और पहाड़े 25 तक रट ही लेना, नहीं तो मैथ्स की कैलकुलेशन आपकी नहीं बढ़ेगी। तो थैंक यू गाइस, अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक शेयर करना, और इसके आगे क्लास अपन कल की ऑफ रहेगा, कल कोई क्लास शूट नहीं होगी, कल मैं इसको अपलोड करूंगा, और ये आज शूट हुई है शाम को, तो कल मैं इसको अपलोड कर दूंगा, इसमें टाइम डाल दूंगा जो कल हो जाएगी। और बाकी सूत्र याद करना है, सूत्र सारे याद करो। और मैंने कहा 1 से 20 तक तो 1 से 20 तक तो घन, 1 से 30 तक वर्ग, और सारे सूत्र याद रिमेंबर कर लो, तुम्हारी मैथ्स की स्पीड ऐसे बढ़ जाएगी। तुम जितने टाइम में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने लग जाओगे, उस दिन लगेगा कि हाँ कि हम पेपर पूरा कर पा रहे हैं। आजकल कंपटीशन बहुत हो गया, 10 वैकेंसी में 1 लाख फॉर्म आते हैं, तो देखो तुम कितने पीछे हो। बाजार में अच्छी फैसिलिटियां हैं, कोटा में अच्छी फैसिलिटी, जयपुर में तो वहां के मुकाबले अपन कहाँ है, एक गांव में, छोटे से गांव में, जिसको इंडिया के मैप में भी नाम नहीं है रे यार अपने गांव का, तो यहाँ से उठ के जाना है और कंपटीशन फाइट करना है। तो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से तैयारी करो। सीईटी का लगभग अपना कोर्स मैथ्स का खत्म होने वाला है, इसके बाद अपन रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।